चलिए बच्चों, तो आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं चैप्टर 6 का क्लास 5 के लिए, जो हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में। चलिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट डिड पीटर डू व्हेन ही फेल्ट लोनली। पीटर क्या करता था जब कभी भी वो अकेलापन महसूस करता था। आंसर है पीटर यूज्ड टू गो बैक टू द ह्यूमन वर्ल्ड व्हेन ही फेल्ट लोनली। जब कभी भी वो अकेलापन महसूस करता तो वो ह्यूमन वर्ल्ड में वापस चला जाता था, अर्थात मानव की दुनिया में। सेकेंड क्वेश्चन हियर इज व्हाट डिड द चिल्ड्रेन सी इन द पिक्चर मैप। पिक्चर मैप में बच्चों ने क्या देखा। नेवरलैंड के पिक्चर मैप में उन लोगों ने क्या देखा। आंसर है दे सॉ अ पिक्चर मैप ऑफ द island splashed with lovely colors. It had a lake and a pirate ship. There was a forest full of wild beasts and savage. जंगली जानवर जो क्रूर थे वे भी थे। There were lonely hiding places. There were houses made of upside down boats and wigwams and caves. Third question here is the children did not enjoy flying after some time. Why? कुछ समय उड़ने के बाद बच्चे इंजॉय करना बंद कर देते हैं, अर्थात वे इंजॉय नहीं करते। क्यों? शुरू में तो हम लोगों ने देखा था कि जब वो उड़ान भरे तो कुछ समय तक ग्रेट फन था उन्हें मतलब काफ़ी मस्ती की उन लोगों ने, लेकिन कुछ देर बाद वो मस्ती करना बंद हो जाता है। क्यों? आंसर है आफ्टर सम टाइम दे बिगैन फीलिंग कोल्ड। कुछ समय के बाद उन्हें ठंडा महसूस होने लगता है, एंड टायर्ड, और वो थका हुआ सा महसूस करते हैं, एंड विश्ड दे वर बैक इन देयर कोजी बेड्स, और उनकी इच्छा होती है कि काश वे फिर वापस अपने उस बिछावन पे चला जाए जहाँ वे सोए हुआ था। क्वेश्चन फोर्थ है वाई वॉज इट डेंजरस टू फ्लाई ओवर द सी। समुद्र के ऊपर से उड़ना खतरनाक क्यों था। आंसर है फ्लाइंग ओवर द सी वॉज डेंजरस फॉर देम ऑल दे फेल एस्लीप। क्योंकि अगर वे सो जाते हैं दे वुड ड्रॉप लाइक ए स्टोन्स एंड फेल इनटू द वेव्स। तो वो क्या होगा, पत्थर की तरह गिरेंगे और समुद्र की लहरों में जाकर। क्वेश्चन नंबर 5 हियर इज व्हाट डिड पीटर टेल द चिल्ड्रेन अबाउट कैप्टन हुक। कैप्टन हुक के बारे में पीटर ने बच्चों से क्या कहा। आंसर है पीटर told the children that Captain Hook was the leader of pirates who could harm them. उसने बताया पीटर ने बताया बच्चों को कि कैप्टन हुक जो है वो लीडर ऑफ पीरेट्स है, डाकुओं का नेता है। हु कुड हार्म देम, जो हार्म पहुंचा सकता है किन्हें, बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू टू मेक देमसेल्व्स कंफर्टेबल इन द केव्स। केव्स में कंफर्टेबल रहने के लिए बच्चों ने क्या किया। आंसर है they fixed grass hammocks for beds and it was here that they lived for a few weeks. This way they made themselves comfortable. इस तरह से उन लोगों ने अपने आप को कंफर्टेबल किया। Now we will do some objectives and fillers. Tick the correct option. Peter could dash, run, fly, jump. Option B is the correct answer for this question. Fly. Second, there were lonely hiding dash places. Option C. They raced among the clouds and dash stars. Option A.
नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स। क्लू बॉक्स में जो कुछ वर्ड्स दिए हुए जो हम लोगों ने स्टोरी पढ़ते समय पास थ्रू हुए थे, देखते हैं इन वर्ड्स को। चिल्ड्रेन है, पीटर है, पीरियड्स है, फायर्ड है। इन वर्ड्स का इस्तेमाल हमें फिलर्स के अकॉर्डिंग करना है। डैश वॉज अ बॉय हु नेवर ग्रीव अप, पीटर। द डैश हैड बीन द चिल्ड्रेन टू, द पीरियड्स। द पीरियड्स हैड सीन द चिल्ड्रेन टू। थर्ड है द गन हैड बीन डैश, द गन हैड बीन फायर्ड। The dash began making themselves comfortable, children. Now, write true or false statement. Peter lived in Neverland. True है. Neverland is a real place. False. Neverland देखिए कोई real place होता नहीं है, ऐसा सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। और इमेजिनेशन में हमने देखा था कि नेवरलैंड में कौन रहता था, पीटर। पीटर नेवर मिस द ह्यूमन वर्ल्ड, ये भी फॉल्स है। कहा गया था स्टोरी में कि कभी कभार वो आता था। द होल्स इन द ट्री ट्रंक्स वर द डोर्स, ट्रू है ये। द चिल्ड्रन एट ओनली फ्रूट्स, ये भी ट्रू है, बच्चे केवल फल ही खाते थे वहाँ पे। नेक्स्ट ग्रामर पार्ट में देखेंगे। राइट डाउन ए स्पेशल नेम फॉर, देखिए नीचे जो फ्रेज दिए हुए हैं या वर्ड्स दिए हुए उसके लिए जो एक पार्टिकुलर नेम देना है हमें। जैसे ए रिवर, रिवर जैसे कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन इसको पार्टिकुलर बनाना है, प्रॉपर बनाना है स्पेशल नेम देके। तो ये रिवर जैसे गंगा, ठीक है। ए वीक डे, एक वीक का नाम एक वीक डे का नाम लिखना है, जैसे मंडे। ए सिटी, पटना। ए पेट डॉग, एक पालतू कुत्ता जिसका नाम कुछ रखते हैं, जैसे मोती। ए गर्ल, सुनीता। ए फेस्टिवल, होली। ए मंथ, जून। ए माउंटेन, हिमालय। नाउ समटाइम्स वी यूज titles such as doctor, Mrs., Mr. along with the names people. Notice carefully with what the titles begin and end from the sentences below. Choose and rewrite correctly the special names and titles. रीराइट करना, इसको पहले देखिए। फर्स्ट जो सेंटेंस है, रोहित स्टडीज़ इन मॉडर्न स्कूल। देखिए रोहित में आर को कैपिटल लेटर करना होगा, अर्थात सेंटेंस में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें लेटर्स को भी कैपिटलाइज करना है। जैसे यहाँ रोहित में आर कैपिटल होगा बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेटर of the first word of any sentence and the sentence is affirmative, so R should be capital. Rohit studies in a modern school, it's a proper noun, it's particular name of any school, ठीक है। तो मॉडर्न स्कूल में, मॉडर्न में M कैपिटल और स्कूल में S कैपिटल, ओके। नेक्स्ट, माई किटेन का हफ इज़ वेरी नॉटी, तो M कैपिटल होगा माई के लिए, किटेन तो ठीक है। हफ, हफ देखिए यहाँ पे उस किटेन का नाम है, यानी ये प्रॉपर नाउन है, देन प्रॉपर नाउन मस्ट बी स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर, सो H कैपिटल होगा। हफ इज़ वेरी नॉटी। थर्ड, डॉक्टर जैन हैज़ अ क्लिनिक ऑन कस्तूरबा गांधी मार्ग। अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर जो टाइटल हमने लिखा है इसको कैपिटल करना है D इसमें, ठीक है, तो D कैपिटल होगा। डॉक्टर जैन जो नाम है इस वजह से ये भी J कैपिटल होगा। डॉक्टर जैन हैज़ अ क्लिनिक ऑन कस्तूरबा गांधी मार्ग, इट्स अ नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर प्लेस, सो here we also have to capitalize the letter like K capital, G capital and M capital, okay, Kasturba Gandhi Marg. Now fourth, have you read Alice in Wonderland? have जो start कर रहे हैं हम कैपिटल लेटर से होगा H, फिर वंडरलैंड का W जो होगा वो कैपिटल होगा,
एंड फिफ्थ, मिसेस शर्मा टीचेज मी जियोग्राफी। यहाँ मिसेस में एम कैपिटल होगा, शर्मा का भी एस कैपिटल होगा, जियोग्राफी में भी जी कैपिटल होगा। सो दैट्स इट। नाउ in grammar part we have to look some adverbs. In some cases here you know most of the adverbs of manner are made by using ly at the end of the word, like regular, then regularly. But in some cases there may be a change in spelling. स्पेलिंग में कहीं कहीं चेंज करने की भी आवश्यकता होती है। जैसे आप देख सकते हैं ईजी में पूरा वाई लिखने की आवश्यकता नहीं है, वाई के जगह पे आई आएगा, फिर एल वाई इसमें ऐड करेंगे। ओके, तो रेगुलर रेगुलरली, फेयर फेयरली, रेयर रेयरली, यू नो क्विकली, इजी इजली और मेनली। सो दिस वे वी completed the question answer of this chapter, and your job, your work would be to make fair copy for it. Thank you.